ये दोस्तों एक मधुमक्खी आ गई कमरे में और निकल नहीं पा रही। बार बार मैंने इसको बुक से भी हटाया। अब मैं ये देख रहा हूँ कि एक जो इसके बारे में सुना जाता है ना कि एक सिग्नल भेजती है, फेरोमोन छोड़ती है, जिससे कि बाकी मधुमक्खियों को मालूम चल जाता है कि यहाँ पर खतरा है। क्योंकि ये कमरे के अंदर है, जाली के अंदर। थोड़ी देर बाद अगर दूसरी मधुमक्खियाँ बाहर से आ गई तो ये बात साबित हो जाएगी। ये देखिए दूसरी आ गई। एक ये जो स्ट्रेस फेरोमोन छोड़ती है ना, उसका ही नतीजा है। देखिए सारी बातें सही होती हैं, वरना ये कमरे के अंदर थी, यहाँ दूसरी आने का मतलब ही नहीं है। लेकिन क्योंकि इसने संकेत दिए तो बचाने के लिए दूसरी आई है। निकलने का रास्ता खोज रही है, वहाँ रास्ता मिलेगा ही नहीं क्योंकि वो जाली है, रास्ता ये खुला हुआ है। थोड़ी देर में निकल जाएगी, नहीं तो मैं निकाल दूंगा। तो दोस्तों जो बातें हम लोग पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं, वो सही होती हैं। एकदम सामने बार्किंग डियर बोल रहा है, यहीं पे। ग्रीनरी इतनी है कि कुछ नज़र नहीं आएगा। यहीं पे रात से ज़बरदस्त बारिश हो रही थी, ये नाला भी चल पड़ा था। ये नदी देखिए अच्छी खासी चल रही है। हालांकि गुरखा तो इसमें आराम से चलेगी, ऐसे नदी में जिप्सी मैंने बहुत चलाई, लेकिन कोई मतलब नहीं है। जब कोई काम नहीं, ज़बरदस्ती क्यों चलानी। ये पहाड़ तो पूरा छिप गया है बादल में। स्विमिंग पूल में कल रात को एकदम साफ पानी था। मैं एक्चुअली एक दिन के लिए बद्रीनाथ चला गया था, रात लौटा तो एकदम साफ पानी था, तब बारिश नहीं हो रही थी। जब बारिश हुई तो मैंने देखा, सुबह खिड़की से देखा, ये पूरा मटमैला है। तो अभी इन्हें पुष्कर ने खोल दिया है, वो स्विमिंग पूल से देखिए पानी निकल रहा है, एकदम मटमैला। पता नहीं गंदा कैसे हो गया, बारिश के पानी से गंदा तो होना नहीं चाहिए। और ये नाला हल्का हल्का चल रहा है, ये देखिए। सुबह तो पूरा एकदम सफ़ेद पानी चल रहा था, नाले का पानी इसमें आता भी नहीं है किधर है, ये पता नहीं कैसे हुआ था गंदा। ये देखिए सामने बादल उड़ के आ रहे हैं। ये तो ये बारिश होने का ये मतलब नहीं कि रास्ता बंद हो गया। अभी बारिश रुकेगी, मैं आपको दिखाऊंगा। रुकते साथ ही आधे घंटे के अंदर ये नदी ख़त्म हो जाएगी। एक आधी स्ट्रीम बह रही होगी बस, मिट्टी सोख लेती है पानी को। और ये भी नहीं कि हमारी कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी। बारिश होगी, पानी बढ़ जाएगा तो 4-5 घंटे गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, उसके बाद फिर एसयूवी चलेंगी, छोटी गाड़ी नहीं। हालांकि अभी कल तक तो छोटी गाड़ी भी आ रही थी। रास्ता बंद होगा 10 अगस्त के आसपास, ये वाला जो विंध्यवासिनी माता के मंदिर वाला है। जो इधर वाला रास्ता है वो खुला रहेगा, लेकिन वो भी 2 किलोमीटर दूर तक। वो जो ग्राम पंचायत भवन है वहाँ से पैदल आना पड़ता है, वहाँ गाड़ी खड़ी हो जाती है। वो मैंने आपको कहीं पहले दिखाया है पिछले वीडियो में, जब सेलेरियो थी तो मैंने कई बार आपको दिखाया था। इस बार गुरखा है तो मुझे लग रहा है कि शायद गुरखा इस रास्ते से तब भी निकल जाएगी। देखेंगे कैसा कैसा होता है, क्या क्या होता है। तो पीछे भी बादल हैं, मस्त मौसम है, एकदम ठंड का एहसास। रात को पंखा बंद करना पड़ा था, इतनी ठंड लग रही थी।
अब ये देखिए, मुश्किल से वो सुबह जो मैंने वीडियो की क्लिपिंग बनाई थी 40 मिनट हुए हैं, पानी एकदम सूख गया है। अभी देखिए सुबह कितना ज़बरदस्त बह रहा था, तो ये पूरा पानी सोख लेती। मैंने कहा था एक दो स्ट्रीम बह रही होंगी, वो भी नहीं बह रही है, एकदम सूखा है। अभी लग रहा था कि यहाँ से गाड़ी जाएगी कैसी, हालांकि वैसे में भी गुरखा तो चली जाती, लेकिन अब देखिए नॉर्मल, अब तो कोई सी भी सेलेरियो भी जाएगी। और बादल अभी भी हैं, बारिश रुक गई है। ये देखिए सामने भी बादल है। स्विमिंग पूल पूरा खाली करके इन लोगों ने, हरी मोहन और पुष्कर ने साफ कर दिया। अब पानी भरेंगे, पीछे भी बादल है। तो ये होता है, देखिए लगता है कि एकदम ऐसी नदी आ गई, अगर ज़बरदस्त बारिश होगी ये फ़ौरन आ जाएगी। हालांकि इसमें फ्लैश फ्लड नहीं आता। एक बार आया था, उसमें मैंने वीडियो बनाया था जब मेरी सिलेरियो बहते बहते बची थी। यहाँ रोड का कुछ काम चल रहा था, तो गाड़ी मैंने नीचे खड़ी कर दी, एकदम सूखा धूप, और मैं खुद वहाँ खड़ा था जहाँ मेरी उंगली पॉइंट आउट हो रही, वहाँ जनरेटर है। अचानक मोटी मोटी बूंदों का पानी आया, और थोड़ी देर में एकदम से बारिश आई 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 करते करते एकदम तेज़ बढ़ गया। पूरा वीडियो बनाया था मैंने। इधर साइड में सरका के, बैटरी भी ख़त्म हो गई थी उसकी सिलेरियो की, मोबाइल चार्जिंग पे लगा था जो था, फिर धक्का मार के साइड में की थी। एक बार हुआ है बस, और कभी नहीं आया। ये यहाँ पे भी नीचे बादल आ गए, लेकिन मज़ेदार बात है कि इतनी ज़बरदस्त जो नदी बह रही थी 40 मिनट बाद एकदम सूख गई है। अभी लंगूर और पी फाउल की अलार्म कॉल हो रही है। पी फाउल की स्ट्रेस कॉल हुई, लंगूर बोल रहे हैं। सामने वो बादल हैं, बारिश रुक गई है। कल रात भर बारिश हुई है, भूखा होगा लेपर्ड। बारिश में जनरली निकलता नहीं है, अब निकला होगा। इस पेड़ के ऊपर क्या दिख रहा है? नई पत्तियां हैं कि पुरानी? मॉनसून में पुरानी तो हो नहीं सकती, नई होंगी। फिर दोबारा बारिश आ रही है। अभी देखिए नदी एकदम ये सूखी हुई है। अगर जोरदार, क्योंकि अभी ऑरेंज अलर्ट है 2 दिन, अगर जोरदार बारिश आई तो फिर ये बहने लगेगी। ये देखिए दोस्तों, सामने सूरज दिख रहा है, बादल है, लगातार बारिश रिमझिम हो रही है। तो मैंने कहा आज वॉक वाला वीडियो बना दिया जाए। तो गाड़ी लेके नहीं जा रहा हूँ, इतनी सी दूर के लिए गाड़ी लेके जाऊँगा बेवजह फिर उतरेगी, कीचड़ से खड़ी करनी पड़ेगी। आज दोस्तों मैं 1 साल के बाद प्रॉपर वो इवनिंग वॉक वाला वीडियो बना रहा हूँ। इसके पहले मैंने बनाया, लेकिन नीचे तक जाता था गाड़ी से, वहाँ वॉक करता था। क्योंकि इंक्लाइन यहाँ, अरे यार मैं घड़ी पहन के नहीं आया, वरना मैं सोच रहा था कि आज मैं इंक्लाइन भी नापूंगा, नीचे से ऊपर का कितना है। किसी ने मुझे बताया था कि 8 मंजिल है, मैंने सोचा था एक बार खुद भी नापूंगा। ये देखिए पूरा सुबह मैंने दिखाया था, यहाँ पानी ही पानी था, अब एकदम फ्लैट हो गया है। पहले बारिश में ये रास्ता ख़राब होता था, अब बारिश आने के बाद ऐसा फ्लैट हो जाता है जैसे किसी ने रास्ता बना दिया। आप देखिए, उसका कारण बताऊं क्या है। पहले आज से 3 साल पहले यहाँ बारिश में लगातार एक स्ट्रीम बहती रहती थी। अगर आपको याद होगा तो एक बार हमने मैगी भी बनाई थी, नहीं यहाँ पे यहीं पे चाय बनाई थी कहीं पे। ये जो वॉल आप देख रहे हो, रिटेनिंग वॉल, जब मैंने बनवाई थी तो मैं इसमें से उतर नहीं पाता था यहाँ, और आखिरी में, यहाँ तो छोड़ दो, यहाँ तो बहुत ऊंची थी, एकदम लास्ट में दिखा रहा हूँ, देखिए वहाँ तक जाऊँगा नहीं अभी बेवजह। ये जो जगह है, यहाँ पे पहले मुझे बैठना पड़ता था, फिर नीचे उतरता था। अब मैं स्टेप रख के चढ़ जाता हूँ, जैसे ये है ना, ऐसे चढ़ जाता था। यहाँ कम से कम 10 से 12 फीट ये रेत या जो भी है ये आ चुकी है। तो अब पानी बह रहा है, जहाँ मैं खड़ा हूँ उसके नीचे बह रहा है। तो अब बारिश में भी ऐसा नहीं होता कि यहाँ एक स्ट्रीम बहती रहे। बहुत लगातार बारिश होगी तो बहेगा 3-4 दिन, लेकिन बारिश आएगी, जोरदार पानी आएगा अच्छा खासा, और सारा पानी आधे 1 घंटे बाद ही अंदर चला जाएगा। तो उस वजह से जगह ख़राब नहीं होती। क्यों? अगर पानी लगातार बहता रहेगा तो मिट्टी को काटेगा, तो एक जगह पे ऊंचा हो जाएगा, एक जगह नीचे हो जाएगा। अब इवन आपको बताऊं, कल यहाँ पे एक ऊंची सी दीवार थी। जब मैं गाड़ी लेके आया था रात को,
तो पानी के कटने की एक हल्की सी यहाँ पे दीवार थी, अब वो दीवार मिट चुकी है, बिल्कुल फ्लैट हो गया है। आप देखिए एकदम रास्ता फ्लैट है। अभी ये स्कूटी से हरिमोहन गया है लेके, वो निशान है, कोई गाड़ी तब से आई नहीं। अभी मैं इसमें गाड़ी चलाऊँ तो आराम से चलेगी, मतलब अभी क्या तो खैर छोड़ दो, जब बारिश हो रही थी पानी बह रहा था तब भी मेरा एक पुराना वीडियो अगर आपने देखा होगा तो जिप्सी से मैं नीचे से ऊपर लेके आया था, पूरा अच्छा खासा पानी चल रहा था यहाँ पे। तो अभी आपको नीचे दिखाता हूँ, नीचे भी जो नदी है वो सुबह अच्छी खासी आ गई थी। मैं तो खैर पहली बार जा रहा हूँ, लेकिन मुझे बताया था सबने कि भाई पानी आ गया था, अब ख़त्म हो गया। और ये देखिए बादल, बहुत दिनों के बाद इस इलाके का 1 साल के बाद 360 डिग्री व्यू दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए जहाँ देखो वहाँ बादल, खूबसूरती ही खूबसूरती, और यहाँ से दिख रही है अपनी गुरखा। ये देखिए अभी आज मेरे ख्याल से 9 या 10 जुलाई है, और मुझे जो पीठ में प्रॉब्लम हुई थी L4 L5 की, वो 30 जुलाई को हुई थी लास्ट ईयर। तो 1 साल तक मैंने बिल्कुल वॉक नहीं करी। अभी भी पूरी सावधानी के हिसाब से, कोई लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं, बस नीचे तक जाऊंगा और आ जाऊंगा। वॉक तो अभी भी, इवन मैं गया, कल मैं बद्रीनाथ गया था, वीडियो बनाया नहीं, 1 दिन के लिए गया था, तो दर्शन किए, बहुत बढ़िया दर्शन हो गए। वीडियो थोड़े से और डिले हो गए, और क्योंकि बरसात का टाइम था, ड्राइव करना था, सेफ्टी के साथ करना था, तो व्लॉग नहीं बनाया। और वहाँ मैं गया था माना गांव। तो बद्रीनाथ तो मेरे ख्याल से मैं 4 या 5 बार होया है, माना गांव दूसरी बार ही गया था। जब पहली बार गया था 2009 में बद्रीनाथ मम्मी पापा के साथ, तब मैं माना गांव गया था, मम्मी पापा नीचे ही रुक गए थे। तो अच्छा खासा ट्रैक है, मुझे याद था कि ऊपर चढ़ना है, लेकिन कितना चढ़ना याद नहीं है। तो फाइनली फिर देखा यार ये तो बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, मैंने कहा फिर गड़बड़ ना हो जाए। तो जो एकदम लास्ट स्पॉट है वहाँ के पहले ही एक दुकान थी, वहाँ मैंने मैगी वगैरह खा के, चाय, और अपने लोड वाले भैया थे रोहित जी, उनको मैंने कहा हुआ भाई, मैं नहीं चाहता कि मेरी पीठ में दिक्कत हो जाए। तो वो जो पॉइंट है जहाँ मैं, जिस रेस्टोरेंट में मैं चाय मैगी ले रहा था, उसमें व्यू पॉइंट बना था, तो पीछे ही दिख रहा था। लेकिन मैंने कहा, मतलब 60% में चला गया था, 100% नहीं गया था। तो मैं पूरी प्रिकॉशंस लेता हूँ, लेकिन जब वो ट्रैक कर लिया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बीच बीच में एक आध बार इमरजेंसी में छोटे छोटे ट्रैक किए भी है मैंने। तो आप देखिए पूरा रास्ता ऐसा है जिसमें कि सिलेरियो भी चली जाएगी आराम से, जबकि अच्छी खासी बारिश हुई है। और अभी भी जो फोरकास्ट है, जो एक SMS आता है, वो आया हुआ है कि 2 घंटे के बाद हैवी रेनफॉल है। अभी ऑरेंज अलर्ट है इस वक्त उत्तराखंड में, आज और कल। लेकिन होगा क्या कि जैसे बारिश होगी उसके बाद धूप आएगी और ये एकदम ठीक हो जाएगा। ठीक तो खैर अभी भी है। और ये मिट्टी ऐसी है कि इसमें टायर धंसते नहीं। आप देख रहे हो जो स्कूटी जाने के निशान है, तो ऐसा नहीं है कि स्कूटी धंस गई हो, क्योंकि इसमें कीचड़ तो है ही नहीं। अब देखिए दोस्तों, ये लकी आ रहा है पीछे पीछे, ये देखिए। हालांकि मुझे ज़्यादा दूर जाना नहीं है तो कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन अभी कोई महाशय कमेंट कर रहे थे कोई पुराना वीडियो देख के, जिसमें मैं लकी को भगा रहा हूँ, तो कह रहे हैं आप जानबूझ के चाहते हो कि वो आए, आपको वो मतलब कोई लेपर्ड वेपर्ड हमला करे, मतलब लोगों का कुछ भी खुराफाती दिमाग, कुछ भी बोले। मैं चाहता हूँ, मैं 1 साल में पहली बार ट्रैक पे आ रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि ये आए। मैं कितना भगाता हूँ, इतनी दूर से तो पत्थर भी नहीं जाएगा जहाँ वो है। तो लेकिन लोग हैं, अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी समझ के हिसाब से कमेंट करते हैं। आज मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है कि गुजरात में अमरेली में एक हमला हो गया और एक आदमी की जान ले ली लायन ने। और वो 21 साल का नौजवान था। हुआ ये कि लायन मीटिंग कर रहे थे, तो 5-6 लोग गए मीटिंग देखने के लिए। लायन के ज़्यादा नज़दीक चले गए होंगे, अचानक लायन ने हमला कर दिया, एक आदमी को पकड़ लिया, बाकी सारे भाग गए। उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को खबर दी और लायन ले गया अंदर उस आदमी को। जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम आई तो देखा तो वो बॉडी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं।
बहुत सारे एफर्ट्स किए गए, बड़ी मुश्किल से फिर उसने बॉडी छोड़ी। और उस लाइन का किसी ने मुझे कमेंट किया है कि उस लाइन का नाम है भगत। और जो अमरेली में पहले हमला हुआ था वो भी इसी लाइन ने मारा था, भगत ने, लेकिन खाया नहीं था उस दोनों केस में। हालांकि खाने से मैन ईटर बनने का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये जो दोनों परिस्थितियां हैं उसमें लायन कसूरवार है ही नहीं। जब आप लायन के पास इतने नज़दीक चले जाओगे सेल्फी लेने के लिए, ये मैंने बहुत सारी सेल्फी देखी हैं, बहुत सारे मैसेज लोग फॉरवर्ड करते हैं मेरे पास कि जिसमें लायन खड़ा है, लोग नज़दीक जा रहे हैं, डंडा लेके जा रहे हैं और बाद में फ़ोटो खिंचवाते वक्त पीट कर लेते हैं लायन की तरफ। तो ऐसे में लायन के ये जो अटैक हो रहे हैं वो मतलब उसमें कोई भी गलती लायन की बोली ही नहीं जा सकती। अभी जो पिछला अटैक हुआ था कालू भाई के ऊपर, जिसमें कि लायन ने छोड़ दिया था, सब अडल्ट लायन ने, तो उसमें भी क्या हुआ था, उस वक्त तो मैंने वीडियो बनाया, लेकिन बाद में लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया कि हुआ ये था कि गांव में मतलब जो जंगल से लगा हुआ उनका घर है, इलाका मालधारी थे, तो लायन आ गए थे, उनके जानवरों के पीछे भाग रहे थे, तो वो लायन को खदेड़ रहे थे। खदेड़ने के बाद जब उन्होंने मुंह इधर किया, मतलब पीठ लायन की तरफ करी, पीछे से आके लायन ने उन्हें पकड़ लिया था। जानवर की तरफ पीठ करना एक तरह से इनविटेशन है जानवर को, कार्निवोरस को, कि आओ भाई मेरे पे हमला करो। तो वो तो पकड़ लिया, फिर मारने का कोई इरादा था नहीं लायन का, वो सहलाते रहे और उसने छोड़ दिया। लोग पत्थर भी मारते रहे, ध्यान डाइवर्ट करते रहे, शोर मचाते रहे। ये आ गए भाई साहब जी। तो इस वाले केस में मेटिंग कर रहा था, मेटिंग के टाइम पे ज़रूरत से ज़्यादा अग्रेसिव होता है, तो ये गलती नहीं करनी चाहिए लोगों को। सेल्फी के चक्कर में दूरी बना के रखें। आप नज़दीक जाओगे, हालांकि कहने से कोई नहीं समझता, लेकिन 4-5-6 हमले हो जाएंगे लोग समझ, क्योंकि टाइगर के साथ ऐसा कोई नहीं करता है, लायन के साथ ही करते हैं। क्योंकि अभी तक था कि हमला तो करता नहीं है, जहाँ 4-5 हमले और हो गए ना, फिर लोग लायन से भी वैसे डरना शुरू हो जाएंगे जैसे टाइगर से डरते हैं। टाइगर के पास कौन जाता है सेल्फी लेने? 2-4 पागल हैं, करते हैं, 1-2 वीडियो हैं कि टाइगर आराम कर रहा है और जा रहे हैं पास में, तो पागलों की तो कमी नहीं। चलती ट्रेन के बगल में हाथ फैला के रील बना रहे होते हैं, टक्कर खा के गिर जाते हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। ये देखिए पानी ज़बरदस्त आया था, निशान देखिए, और इधर वाला भी, और इधर वाला नदी यहाँ से तो नहीं चली हुई लग रही है मुझे। पानी तो कह रहा है थोड़ा सा, लेकिन ऐसे खतरनाक पानी बरसते टाइम तो जाहिर सी बात है चला होगा। ये देखिए निशान, हाँ चला तो है, लेकिन पूरा पानी समा गया इसके अंदर। क्योंकि ये वाली भी जो नदी है, एक्चुअली ये नदी कोई नहीं है। मुझे अभी किसी ने बताया कि ये गधेरे हैं सारे। ये जो नदी है ना सामने, हालांकि इसको तेड़ो नदी बोलते हैं, आगे जाके विंध्यवासिनी में मिल जाती है ताल से, और आगे जाके बन जाती है बीन नदी, जो आगे जाके गंगा जी मिल जाती है। लेकिन ये एक्चुअल सारे गधेरे हैं। गधेरे मतलब होता है पहाड़ी नाले जो फैल फैल के चौड़े होते गए। रेवेन्यू रिकॉर्ड में सारे गधेरे हैं ये। मैं सोचता था पहले कि ये गधेरा है, ये नदी है, लेकिन रिसेंटली अभी मुझे किसी ने बताया कि नहीं, आप रिकॉर्ड चेक करो, ये सारे गधेरे हैं। जो सोहन लाल जी विंध्यवासिनी में रहते हैं, उन्होंने बताया कि उनके पिताजी के टाइम पे यहाँ कोई नदी नहीं थी, पूरे खेत ही खेत थे। मतलब ये जो विंध्यवासिनी माता पे 2 नदियाँ आके मिलती हैं और साल भर पानी रहता है, मई जून में भी पानी रहता है, अच्छा खासा पानी रहता है, करीब 1-1.5 फीट की ऊंचाई तक रहता है साफ़ पानी। वो नदियाँ ही नहीं थी। मतलब आप देखिए प्रकृति का चमत्कार, बारिश के पानी की वजह से नदी बन जाए समझ में आता है, लेकिन साल भर पानी कैसे रहता है? पानी कहाँ से आ रहा है? वो स्रोत कहाँ से बन गए? जंगल के अंदर से पानी निकल रहा है समझ में आ रहा है, लेकिन फिर वो पहले क्यों नहीं था? इस बात का जवाब आपको पता हो तो आप बताइए। एक बार यहाँ से भी आप देखिए 360 डिग्री व्यू देखिए। मॉनसून में जो खूबसूरती होती है ना जंगल की और पहाड़ की भी, वो खूबसूरती और कभी नहीं होती। वहाँ पे छाता लेके कुछ लोग गाय चरा रहे हैं सामने। अभी दोस्तों काफ़ी देर से गप्पे हो गई हमारी, वो सतीश और शेखर, उनसे दुनिया भर की चर्चा हो गई। अब मैं चलता हूँ भाई, तो वापस जा रहा हूँ। ये महाराज भी चल पड़े हैं, लकी जी भी तब से आसपास यहीं घूम रहे थे। तो दोस्तों जो अभी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि रिवर लैपिंग यानी कि टिटहरी जो है, इसने अंडे कहाँ दिए हैं। लोग बोलते हैं ना कि
अंडे अगर ऊपर देगी तो इसका मतलब बारिश ज़्यादा आने वाली है, अंडे अगर नीचे देगी तो बारिश कम आने वाली है। तो मैंने कहा था भाई इस बार मैं पैदल ट्रैक कर ही नहीं रहा, तो मुझे मालूम नहीं चल रहा एग्जैक्टली अंडे ढूंढ पाना तो मुश्किल होता है, लेकिन पता चल जाता है। अब ये 2 बर्ड्स हैं, कौन सी हैं ये देखिए क्या कर रही हैं। ये पता क्या कर रही हैं, ये छोटे छोटे कंकड़ खा रही हैं। और कंकड़ क्यों खा रही हैं, क्योंकि इनके पेट में खाना हजम होने में हेल्प मिलती है। जो ये खाती हैं बाकी दाने वगैरह कुछ, वो उन कंकड़ के आपस में टकराने की वजह से टुकड़ों में टूट जाते हैं। लेकिन वो कुछ कंकड़ निकल भी जाते हैं तो नए भी खाने पड़ते हैं। तो वैसे एग्जैक्टली कहाँ अंडे दिए मालूम नहीं चलता, लेकिन यहाँ जनरली जब निकलो तो यहाँ से वो आपके सिर के ऊपर मंडरा रही होती तो मालूम चल जाता था कि कहाँ है, थोड़ा आइडिया लग जाता था। ज़बरदस्ती मैं ढूंढता भी नहीं। रीज़न क्या है कि इसके जो अंडे होते हैं वो बिल्कुल इसी कलर के होते हैं जैसे ज़मीन है, वाइट में हल्के हरे हरे से धब्बे। तो ढूंढने के चक्कर में लगता है कहीं पैर ना पड़ जाए, ज़मीन में ही होते हैं। तो अभी दूर से तो बोल रही थी, यहाँ नहीं बोल रही, लगता है यहाँ पे अंडे नहीं दिए। तो ये आ गए महाराज जी, चलो आगे चलो, निकलो चलो। यही वो बरगद का पेड़ है जिस पे भालू चढ़ गया था, जब मैंने एक वीडियो दिखाया था जिसमें पैरों के निशान थे, भालू के भाग जाने के बाद बनाए थे। यहीं पे पगमार्क थे उसके। तो ये जो लोगों के सवाल हैं, इसी को बोलते हैं अवेयरनेस, कि जब आप किसी को किसी बारे में बता दो तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी जाग जाती है, फिर वो उस बात पे स्टडी करना। जैसे कि एक मेरे वीडियो में ये बात बताई थी, जब हम चिल्ला सफारी कर रहे थे तो गाइड ने बताई थी, रेहान ने, ड्राइवर कम गाइड, जिस बार मुझे टाइगर दिखा था तो उसने बताया था कि सर ये वाली बात की नदी में अंडे देने की बात। दूसरा उसने बताया था कि ये उल्टे पैर करके सोती है क्योंकि इसको लगता है कि आसमान इसके ऊपर गिर जाएगा। मैंने कहा भाई ऐसा नहीं है। और ज़मीन पे पेड़ पे नहीं बैठने का इसका रीज़न बताया था कि इसमें पर्चिंग नहीं होती। पर्चिंग मतलब जो कोहनी मुड़ने पे लॉक, बाकी सारे बर्ड में होता है पर्चिंग, उसमें जैसे ही वो बैठेंगे और उनकी कोहनी मुड़ेगी ऐसे लॉक लग जाएगा। जब तक वो कोहनी अपने यानी कि अपने घुटने सीधे नहीं करेंगे लॉक नहीं खुलेगा। तो गिर सकते ही नहीं, वो चाहे तो भी नहीं गिर सकते नींद में। लेकिन इसके पीछे वाली उंगली नहीं होती है टिटहरी की। पंजों में जो आप देखते हो बर्ड्स में आगे भी होते हैं, पीछे भी एक अंगूठा सा होता है ना, इसके नहीं होता है। तो लॉक कैसे लगेगा जब पीछे है ही नहीं। इसलिए ये पेड़ पे बैठेगी, अगर सो गई तो गिर जाएगी, इसलिए ये ज़मीन पे सोती है। लेकिन ये सारी बातें बोलने से बहुत सारे लोगों के सवाल आ जाते हैं और यही वाइल्ड लाइफ के लिए बेनिफिशियल है। आप बातें बताते रहिए, लोगों का इंटरेस्ट जागता रहेगा, और जब इंटरेस्ट जागेगा तो वो जिस आदमी को टिटहरी के अंडों के बारे में जानकारी हो गई वो कभी भी ध्यान रखेगा ये इस तरह से सिर के ऊपर से उड़ उड़ के जा रही है, इसका मतलब इसके अंडे पास में है। ऐसे ही टाइगर है, ऐसे ही लायन है, ऐसे ही लेपर्ड है, डियर है। आप जानकारी दो, लोग समझेंगे, उस बारे में थोड़ा और चर्चा करेंगे, और फिर उस आदमी से वाइल्ड लाइफ को कभी कोई खतरा नहीं होगा। उल्टा वो इंसान जिसे जानकारी हो गई वो वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्टर बन जाएगा। हल्के हल्के बादल अभी भी हैं, ग्रीनरी ज़बरदस्त है। एक बार और देख लो आप 360 डिग्री व्यू। वहाँ लकी बाबू घूम रहे हैं, ये देखिए। अब जैसे ये कटाव है, ये कटाव पिछले साल का है पानी का, इस बार का नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि अभी पानी आएगा नहीं। वो देखिए वो कटाव वहाँ पे है, लेकिन क्योंकि पानी अंदर चला जाता है तो जो हल्की हल्की धारा है वो काटती नहीं है, तो काफ़ी फ्लैट रहता है। पहले तो बहुत ही उबड़ खाबड़ हो जाता था, बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी हो जाती थी। अब ऐसा नहीं होता है पिछले 2 साल से, देखिए एकदम फ्लैट है। और अभी यहाँ पे जो सुबह पानी था, खड़े होना मुश्किल था, मेरे ख्याल से आदमी खड़ा भी ना हो पाए, इतना पानी था। तो चलिए दोस्तों, लौट आए। बारिश भी रुक गई, जब चला था तो बारिश हो रही थी, अब छाते की कोई ज़रूरत नहीं। लकी बाबू वहाँ पहुँच गए हैं। ये
नज़ारा है। तो चलिए दोस्तों, एंड करता हूँ वीडियो को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।